Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today our topic is pair production. When a high energy photon strikes with the nucleus, then two particles, electrons and positron, are produced. This phenomenon is known as pair production. हमारे पास फोटॉन जो हाई एनर्जी गैमा रे फोटॉन है वो जाके स्टॉप होता है न्यूक्लियस के ज़रिए और उससे हमारे पास दो पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटॉन हाई एनर्जी होना चाहिए, वो जाकर स्ट्राइक करेगा न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस को स्टॉप करेगा और उससे हमारे पास दो पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये प्रोसेस वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए ज़रूरी है किसी मटेरियल पार्टिकल का होना, तो इस वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हवाले से अगर बात की जाए तो फोटॉन हमारे पास चार्ज लेस पार्टिकल है, तो जब चार्ज लेस पार्टिकल है, न्यूट्रल है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस इक्वल इन अमाउंट हैं बट अपोजिट इन चार्ज, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट हमारे पास बनता है वो भी न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी ओबे होता है। आप पॉजिट्रॉन को कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो पार्टिकल है पॉजिट्रॉन इज़ अ पार्टिकल having charge and mass equal to electron but its charge is opposite to the electron. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसे आप एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। Dear students, now we discuss about the energy of each particle to produce in the pair production. पेयर प्रोडक्शन में हर पार्टिकल को प्रोड्यूस होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो देखते हैं। हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका हमारे पास रिलेशन है एम सी स्केयर, एम नॉट सी स्केयर, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद स्पीड ऑफ लाइट, जो हमारे पास आ जाएगा 9.1 क्रॉस टेंस पर -31 किलोग्राम इंटू 3 क्रॉस टेंस पर 8 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा ज़ाहिर है जाउल में। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो डिवाइडेड बाई ये आंसर हमारे पास आएगा जाउल में। हमें चाहिए इसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, तो हम इसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं 1.6 क्रॉस टेंस पर -19, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और हमारे पास ये एनर्जी बन जाएगी 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस होने के लिए, और एनर्जी फॉर पॉजिट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये भी हमारे पास एम नॉट सी स्क्वायर और हमारे पास ये बन जाएगा 9.1 क्रॉस टेंस पर -31 इंटू 3 क्रॉस टेंस पर 8 का स्क्वायर, और ये एनर्जी भी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है, तो 1.6 क्रॉस टेंस पर -19 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक साथ प्रोड्यूस होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, तो हमारे पास टोटल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन
एंड पॉजिट्रॉन, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 × 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है इन दो पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए HF, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अब अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाए तो हमारे पास HF, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन है जो दो पार्टिकल प्रोड्यूस कर रही है 2m0c²। अब जाहिर है उससे जो ज़्यादा एनर्जी होगी वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, यानी 2m0c², ये उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। सरप्लस एनर्जी इज यूज्ड in the form of kinetic energy of electron and positron। तो ये हमारे पास आ जाएगा kinetic energy of electron plus kinetic energy of positron। ये हमारे पास टॉपिक था पेयर प्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।